तो हम लोग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर 3rd है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हम लोग के बॉडी में मौजूद होता है। जो ब्लड वेसल्स होता है एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा हो, उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसमें ब्लड वेसल्स आता है, ब्लड आता है और हार्ट आता है। और जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो करता है। हम लोग बात करें कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के लाइफ में, हम लोग के बॉडी में, क्योंकि ये जो है वो डाइजेस्टेड फूड एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करके ले आता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करके ले आता है। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर कर ले जाता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल के ग्रुप है, इसको मस्का बोलते हैं, आर्थ्रोपोड बोलते हैं, है ना। ये सब में जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है ना। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है कि एक बड़ा जो हार्ट जो है जो इसमें दो चैम्बर का हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, जिसमें क्या होता है कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ये पूरे बॉडी में नहीं जाता है और एक बॉडी कैविटी में चला जाता है और उसमें ही जो भी ऑर्गन्स और जो टिश्यूज जो मौजूद रहते हैं और वहाँ पे वो जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको लेना होता है या ऑक्सीजन वगैरह लेना होता है, जो ब्लड कैरी करके ले जाता है, वो उस बॉडी कैविटी में उस ब्लड मौजूद रहता है, उसमें से उन लोग वो ले लेते हैं। तो ब्लड जो है वो पूरे वेसल में जो है इंटायरली जो है कुछ नहीं रहता है ब्लड वेसल्स में, इसका ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है ब्लड जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है मटेरियल का, है ना, जैसे न्यूट्रिएंट्स का, हाँ, वो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स बिटवीन टिश्यू। तो यहाँ इसमें जो है वो डायरेक्ट जो है एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का टिश्यू के बीच में, और जो ब्लड है इसमें जो फ्लो करता है उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अर्थवर्म हो गया, जो लीडागेबल एनिमल्स हो गए, वो ये सभी में देखा जाता है। और ये जो और सभी वर्टिब्रेट्स हो गए, है ना, ये सभी में जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देखा जाता है। जो ब्लड है वो पूरे ब्लड वेसल्स में ही जो है फ्लो करते हैं, ऐसा नहीं है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसा, जैसे कि बॉडी कैविटी में ब्लड पंप कर दिया गया और सभी जो है ऑर्गन्स उसमें से जो है वो अपना जो भी मटेरियल एक्सचेंज है वो का मतलब जो भी मटेरियल जरूरी है उसको ब्लड से ले लिए, इसमें ऐसा नहीं होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो एनिमल्स होता है उसमें जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, और जो ब्लड होता है वो मिक्स ब्लड होता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है मौजूद रहता है इसमें। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है डायरेक्ट एक्सचेंज जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो नहीं हो पाता है एनिमल्स का। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड इंटायरली जो है वो टिश्यू से जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, बदले में इसमें टिश्यू फ्लूइड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। टिश्यू जो एक्सचेंज होता है मटेरियल जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये सब का जो एक्सचेंज होता है वो टिश्यू फ्लूइड के कारण होता है। टिश्यू का जो कोई भी अगर चीज़ अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल है कोई वो एक्सक्रीट करता है तो टिश्यू फ्लूइड नहीं करेगा। अगर वो उसको डाइजेस्टेड फूड अगर लेना है तो वो भी क्या लेगा, वो भी टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से ही होगा। अच्छा, जो ब्लड होता है इसमें जो हाई प्रेशर के द्वारा फ्लो करता है। हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन में मौजूद होता है, आरबीसी में है, सॉरी आरबीसी में जो है वो मौजूद होता है हेमोग्लोबिन, है ना, जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो एक्चुअली क्या करता है ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाता है। इसके अलावा जो है हेमोसायनिन जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है।
प्रॉन्स में, क्रैब्स में और पिला में, और जो कि जो है ब्लू कलर का जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड ब्लड का कलर जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसे हेमोसाइन जो है वो भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसके कारण उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। कुछ एनेलिडा हो गया, जैसे कि इसका सबीला, उसका ना उसमें जो सबीला ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है ना, उसमें का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ग्रीन होता है, उसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है क्लोरोफ्लोरीन। अच्छा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो उसमें जो शामिल होता है वो है ब्लड वेसल्स, ब्लड और जो इसमें जो है लिम्फेटिक सिस्टम भी शामिल होता है, जैसे लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, हम पढ़ते हैं। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैरी करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, ये जो है इसे ले जाता है। जो ब्लड है वो अलग अलग तरीके का होता है, ब्लड जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। ब्लड अभी हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड है वो उसमें क्या 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 कंपोनेंट्स हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे तो ब्लड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आ जाता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सभी को हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वाटर, 91 से 92% जो है क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद इसमें बाकी जो परसेंटेज बच गया रहता है उसमें हॉर्मोन्स होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें डाइजेस्टेड फूड होता है और आयंस वगैरह मौजूद होता है। तो प्लाज्मा ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा। जो और इसमें प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा जो मात्रा में मौजूद होता है वो क्या होता है, वो होता है वाटर, और जो 91 से 92% होता है, और बाकी जो परसेंटेज बचा गया 100% में से वो हार्मोन्स, प्रोटीन और डाइजेस्टेड फूड आयंस के रूप में होता है। उसके बाद जो ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल जो है, जो ब्लड है उसका फ्रैक्शन जो है वो 55% जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% के होता है ब्लड सेल्स का, और जिसमें 40 सबसे ज़्यादा मात्रा जो है 44% जो है वो परसेंटेज होता है ब्लड सेल्स में, वो है आरबीसी का होता है। बाकी जो होता है 1% वो उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। अभी हम लोग बात करें ब्लड सेल्स का, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। तो रेड ब्लड सेल जो है वो, ये सभी ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सभी जो है वो बोन मैरो में जो है वो बनता है। और जो आरबीसी, बोन में एक जगह होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, वहाँ पे जो है ये सभी चीज़ यानी ये जो ब्लड सेल्स है वो बनता है। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो बात करें आरबीसी का यानी कि रेड ब्लड सेल्स का, तो इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जो मतलब जो जीता है वो, मतलब कहने का मतलब उसका जो अवधि रहता है उसमें 120 दिन रहता है। 120 दिन के बाद क्या होता है वो खत्म हो जाता है, और ये जो है वो बोन मैरो में बनता है। इसका ये जो है वो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है ब्लड का कलर लाल होता है। ये जो है वो ऑक्सीजन लेता है
लंग्स से आरबीसी क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और डिलीवर करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। और जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर का जैसा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी जो है वो हम लोग को जो इन्फेक्शन से जो है फाइट करने में मदद करता है। और ये जो है इसका अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि किसमें ग्रेन्स जैसा कोई चीज़ मौजूद हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन जैसा चीज़ मौजूद नहीं हो, एक ऐसा ब्लड सेल जिसमें ग्रेन जैसा कोई चीज़ मौजूद नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे एक ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन जैसा चीज़ मौजूद हो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो फिर से अगेन डिवाइड हो जाता है, डब्ल्यूबीसी जो है अगेन डिवाइड हो जाता है ग्रेनुलोसाइट sites and agranulocytes। ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाता है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। जैसे कि अगर हम लोग बात करें न्यूट्रोफिल्स का, तो ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। तो ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन जैसा चीज़ मौजूद हो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और ये जो है 3 टाइप का होता है, एक न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। तो हम लोग ये इसका पूरा जो डिटेल स्ट्रक्चर है हम लोग को जो है वो +2 के बाद पढ़ना है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रेनुल्स मौजूद होता है वो एक्चुअली क्या करता है। न्यूट्रोफिल्स में ऐसे तो बहुत सारे ग्रेनुल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें एक ग्रेनुल्स मौजूद होता है जिसका नाम है एजिडोफिलिक ग्रेनुल्स। ये अलग अलग जो एंजाइम्स है वो रिलीज करता है, जैसे कि ये लाइसोजाइम्स रिलीज करता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया का, अगर मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया अगर कोई ह्यूमन बॉडी में अगर वो जा रहा है और चला गया है, तो वाइट ब्लड सेल्स का जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या करता है, वो उसमें का जो एजिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होता है वो लाइसोजाइम को सिक्रीट करता है, जो एक्चुअली जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको खत्म करता है। इलास्टेज सिक्रीट करता है, जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन वाला जो लेयर है उसको खत्म करता है। और डिफेंसिव होता है, जो सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको खत्म करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो कैसे जो है वो अगर कोई बैक्टीरिया या फॉरेन एजेंट्स हम लोग की बॉडी में चला जाता है तो ये उससे कैसे हम लोग का रक्षा करता है। ईओसिनोफिल जो है वो पैरासिटिक जो है वो कोई अगर ऑर्गेनिज्म हम लोग के अंदर आ गया है तो उसको खत्म करने का काम करता है। बेसोफिल जो है वो भी एक टाइप है किसका, डब्ल्यूबीसी का। जो हेपेरिन और हिस्टामिन जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है। हेपेरिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोग के ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, वो हम लोग की बॉडी में, हम लोग के ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो करता है। मोनोसाइट जो है वो ये फेगोसाइटोसिस करता है, ये कोई भी चीज खा जाता है। ये जो मोनोसाइट्स होता है, जो लिम्फोसाइट होता है वो लंबे समय तक लीक होता है, लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये सब जो है वो थोड़े समय के लिए होता है। लिम्फोसाइट्स में अगेन जो है वो डिवाइड होता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में। उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने में। जैसे कि जब ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाता है, तो ब्लड वेसल जब रप्चर हो जाता है जिसके कारण
ब्लड वेसल से जो है खून बहता रहता है, तो उसको रिपेयर करने का जो काम है वो प्लेटलेट्स करता है। ये एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके कारण जो है ब्लड वेसल जो है रिपेयर हो जाता है और हैवी ब्लड लॉस हो जाने से जो है वो आदमी बच जाता है। अगर हैवी ब्लड लॉस अगर हो जाएगा तो इससे जो है वो आदमी जो है वो मर सकता है, क्योंकि जो ब्लड है वो पूरे वो जो है लीक हो जाएगा और ब्लड ही जो है वो डाइजेस्टेड फूड को, ऑक्सीजन को, जो भी लाइफ सेविंग जो मटेरियल है उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले आता है, जो नेसेसरी होता है किसी सेल्स को जिंदा रखने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो सेल्स वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, वो जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है ब्लड को क्लॉट करना जो है ज़रूरी होता है। प्लेटलेट्स में जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और भी बहुत सारे तरीके के जो है केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं जब ये एक्टिवेट हो जाता है। प्लेटलेट्स कब एक्टिवेट होता है? प्लेटलेट्स तब एक्टिवेट होता है जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाए या टिश्यू रप्चर हो जाए और उससे जो है वो खून निकलना स्टार्ट हो जाए। तो उस खून को बंद करने के लिए जो है वो प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही जो है पढ़ते हैं और जो उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है।